व्रत की शुरुआत इस साल 17 नवंबर से हो रही है। इसमें सूर्यदेव और षष्ठी माता की पूजा का महत्व है। तो आइए जानते हैं 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में किस दिन क्या मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। अब जानिए छठ पर्व की तिथि। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती पूरे 36 घंटों तक का निर्जला व्रत रखते हैं, इसीलिए छठ व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है और इस दिन व्रती नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत करेंगे। वहीं 20 नवंबर को उषा अर्घ और पारणा के साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। अब सुने छठ व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद रानी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने तो आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। तब राजा ने पूछा, आप कौन हैं देवी? तो उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजा तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। ये देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक और अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में ही सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि वे घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा चली आ रही है। बोलो छठी मैया की जय।